आपके सामने हाजिर हूं महाभारत महागाथा का एक और अध्याय लेकर। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वह एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमता है जो था तो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, परंतु उसने अपने आप को युद्ध से दूर रखने में ही धर्म की विजय समझी। वैसे तो महाभारत वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है। इसमें एक तरफ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन और दानवीर कर्ण जैसे योद्धा हैं, तो दूसरी ओर महाबलशाली भीम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन विद्यमान हैं। साथ ही उनके पुत्र अभिमन्यु और उनके सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। महाभारत में एक से एक अधिक बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ लोग धर्म के साथ खड़े हुए थे तो कुछ अधर्म की तरफ से मात्र अपने फर्ज को निभा रहे थे। लेकिन महाभारत की कहानी ने जिस एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया है वह हम सबके प्रिय विदुर हैं। भाषा और ज्ञान के आधार पर तो हम उनको दूसरा कृष्ण बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वे धर्मराज का ही रूप थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वह विदुर थे। वे अगर चाहते तो अपने चमत्कारी धनुष से एक तरफ की पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। यह चमत्कारी धनुष खुद कृष्ण ने उनको दिया था, लेकिन उनको भली भांति पता था कि अगर मुझको लड़ना भी पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। आज हम आपको एक शक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर और युद्ध न लड़ने तक की कहानी बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे विदुर और क्यों इन्होंने युद्ध में शामिल होने से कर दिया था इनकार। पूर्व जन्म की कहानी। ऋषि मंदव्य को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव्य की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा हैरान हो गया। उसने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया। तब राजा को ज्ञात हुआ कि उसने गलत इंसान को सूली पर चढ़ा दिया है। राजा ऋषि से माफी मांगता है और तब ऋषि की मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि मंदव्य यमलोक पहुंचते हैं तो वह यमराज से पूछते हैं कि उनको इतनी भयानक सजा क्यों दी गई है। तब यमराज ने बताया कि जब वह 12 साल के थे तो उन्होंने एक पतंगे को सुई से मारा था। यह सुन ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तब वह बालक थे और ज्ञान का अभाव था। यह सजा न्याय नहीं है। और उन्होंने यमराज को श्राप दिया था कि उनको पृथ्वी पर अछूत के घर जन्म लेना होगा। इसके कारण विदुर ने एक दासी के घर पर जन्म लिया और ऋषि मंदव्य द्वारा दिए गए श्राप को भोगने के लिए स्वयं यमराज विदुर के रूप में प्रकट हुए। विदुर को कृष्ण से कम आंकने की गलती किसी ने भी नहीं की है। जब वे अपनी बात रखते थे तो सभी बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे। दुर्योधन को लेकर तो उन्होंने कई बार अपनी बात बिना डरे रखी थी। दुर्योधन को जब विदुर ने युद्ध न करने की सलाह दी और उन्हें शांति प्रस्ताव पर गौर करने का प्रस्ताव रखा तो इस बात से दुर्योधन काफी खफा हो गया। बात ही बात में उसने विदुर को कौवा और गिदड़ बोल दिया। विदुर इस बात से नाराज होकर अपना चमत्कारी धनुष तोड़ देते हैं और प्रण लेते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे। इसके साथ विदुर अंधे पिता को यह भी ज्ञान देते हैं कि दुर्योधन आपके कुल को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा रहेगा कि आप सभी दुर्योधन का परित्याग कर दें। किंतु तब उनकी बात किसी ने नहीं मानी। विदुर को पांडव हमेशा प्रिय लगते थे, इसलिए असंभव था कि महात्मा विदुर पांडव के खिलाफ युद्ध लड़ते। किंतु यह बात सत्य है कि अगर विदुर लड़ते तो युद्ध के मैदान में उनसे शक्तिशाली योद्धा कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं यमराज का रूप थे। आशा करता हूं महाभारत का यह अंक आपको पसंद आया होगा।